We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सीधे आपको लिए चलते हैं INS विक्रांत पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आज पूरी दुनिया अच्छी तरह से एक्नॉलेज कर रही है। इस काम को करने से आज भारत रोक नहीं सकती। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहनों भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए और मैं मानता हूं कि कभी न कभी उसका इंसाफ होकर रहेगा। यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहौर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान आने पर कोई थकान थी। वो भले ही 8 महीने तक समुद्र में रही, लेकिन उनके अंदर उत्साह और जोश की कोई कमी मुझे नहीं दिखाई दी। यही आपकी ताकत, यही इंडियन नेवी की ताकत है और आपकी इसी ताकत को पूरे देश को पक्का भरोसा है। मैं ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यानी पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन की एक खासियत यह भी थी कि हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस ने बेहतरीन तालमेल दिखाया है। वेरियस मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही सीमलेस रहा है। कुल मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। साथियों, आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़े जाते, बल्कि साइबर स्पेस, डाटा डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस से भी लड़े जाते हैं। और मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी नेवी इन सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही है। साथियों, इंडियन नेवी आज सिर्फ हिंद महासागर की प्रहरी नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक ताकत बन चुकी है, स्ट्रेटेजिक पावर बन चुकी है, जो इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति को सशक्त बनाती है और सत्य को यह चेतावनी देती है। भारत अब केवल रीजनल पावर नहीं है, भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में तेजी के साथ भारत अग्रसर हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। साथियों, INS विक्रांत की मौजूदगी, उसकी मारक क्षमता और आप जैसे रणबांकुरों की अडिग निष्ठा, यह सब मिलकर भारत को एक ऐसे मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां से कोई भी चुनौती हमारे सामने छोटी नजर आ रही है। साथियों, आपका जीवन अनुशासन, समर्पण और इस दोनों के साथ साथ बलिदान की भी मिसाल है। जब देश चैन की नींद सोता है, तब आप समुद्र के सीने पर तैनात रहते हैं। आप न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न मौसम देखते हैं, न आप परिस्थिति देखते हैं। भारत को आप सबके ऊपर गर्व है और आप, मुझे पूरा भरोसा है, चाहे हालात कैसे भी हों, आप हर समय उस चुनौती के लिए तैयार रहेंगे। ठीक उसी तरह मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी आप सभी को मजबूत बनाने और आपके वेलफेयर के लिए हमेशा तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और आपके सभी परिवार सदस्यों के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना
निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन नेवी जय, भारतीय नौसेना जय, भारतीय नौसेना जय। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।